नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं आपके साथ में ऋतु तोमर। बढ़ने की शुरुआत करेंगे। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अमृत स्नान लगातार जारी है। अब तक करीब 1 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है। आज 4 से 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और महाकुंभ में ऑपरेशन 11 के तहत क्राउड मैनेजमेंट महाकुंभ के हालात पर सीएम योगी लगातार नजर रखे हुए हैं। अमृत स्नान का हर एक अपडेट ले रहे हैं। सीएम योगी सुबह 3:30 बजे से सीएम अपडेट ले रहे हैं और इसके साथ ही वॉर रूम में मौजूद हैं। और बता दें आपको कि डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह से अपडेट लिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में लगातार सुबह 3 बजे से अपडेट ले रहे हैं और एक ही गतिविधि पर खुद नजर रखे हुए हैं। महाकुंभ में ऑपरेशन 11 के तहत क्राउड मैनेजमेंट जारी है और अब तक करीब 1 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है। 4 से 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। महाकुंभ में ऑपरेशन 11 के तहत क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है। प्रबंधन इस बार जो भीड़ का किया गया है वो वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। संगम न्यूज पर हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है, यानी कि प्रयागराज के आसपास के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको तभी आगे आने दिया जा रहा है जब महाकुंभ से जो भीड़ है वो थोड़ी कम हो रही है, दबाव कम हो रहा है, उसके बाद उनको आगे बढ़ने दिया जाता है। तो इस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट चल रहा है। इसके साथ ही जो तमाम रास्ते हैं वो वन वे किए गए हैं, यानी कि जिस रास्ते से आप आए हैं उस रास्ते से आप वापस नहीं जा सकते हैं। इसके साथ ही जो बैरिगेटिंग थी, जिनको लेकर पिछली बार इस तरह की शिकायतें मिली थी कि लोग उनसे कूद फांद रहे थे या वो गिर गई थी या टूट गई थी, इस बार उनको बड़ी मजबूती से लगाया गया है। अमृत स्नान सुबह 5 बजे से जारी है और लगभग 4 बजे तक अमृत स्नान चलेगा। जितने भी अखाड़े हैं वो एक एक करके अपनी बारी आते ही स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर अखाड़ों की डुबकी लगाने का क्रम जारी है। सबसे पहले नागा साधुओं ने डुबकी लगाई और इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा स्नान कर चुका है। बाकी अखाड़ों के स्नान का क्रम भी जारी है। तो बता दें आपको कि तमाम अखाड़े लगातार स्नान के लिए बढ़ रहे हैं। बसंत पंचमी के दिन इस वक्त अमृत स्नान चल रहा है और ये अखाड़ों का अमृत स्नान है। और ये देखिए पंचदश नाम जूना अखाड़े जो हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं। जो नागा साधु सन्यासी हैं, एक बड़ी संख्या में, एक बड़ी तादाद में, हर हर महादेव, एक बड़ी तादाद में जो नागा साधु सन्यासी हैं वो, उनको आप इस तस्वीरों में देख सकती है कि एक बहुत ही अद्भुत विहंगम दृश्य होता है जब हजारों की तादाद में जो नागा सन्यासी होते हैं वो यहाँ से जाते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। देखिए पंचदश नाम जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और पंचाग्नि अखाड़े के जो नागा सन्यासी है बड़ी तादाद में हाथों में शस्त्र लिए, जो भाला, त्रिशूल और जो तलवार होते हैं उनको हाथों में लिए वो यहाँ से जा रहे हैं। एक बड़ी तादाद है नागा साधुओं की, नागा सन्यासियों की। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत ही खास तस्वीर होती है। और देखिए जो महिला नागा महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान के मौके पर सुबह 8 बजे तक 62 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। अब तक महाकुंभ में 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आपको बता दें कि तीसरे अमृत स्नान को देखते हुए आज महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। प्रयागराज महाकुंभ के तीसरे और अंतिम शाही स्नान में संतों का उत्साह देखने लायक है। आप इसे देखें कि शैव संतों यानी जो सन्यासी अखाड़ों के स्नान के बाद अब वैष्णव अखाड़े के संतों का स्नान शुरू हो गया है। अपने संतों के साथ, अपने भक्तों के साथ बैरागी संत संगम घाट यानी संगम नोद जिसे कहते हैं उस ओर बढ़ते हुए, निर्मोही अखाड़े के संत अपने भक्तों के साथ पूरी शोभा यात्रा के साथ संगम घाट की ओर बढ़ते हुए, इसमें उनके नागा सन्यासी हैं, उनके महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर है, पूरी शोभा यात्रा के साथ संगम घाट की ओर बढ़ते हुए ढोल नगाड़े बैंड के साथ निर्मोही अखाड़े के संत अमृत स्नान के लिए संगम घाट की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे पहले यानी सुबह ब्रह्मवेला से शुरुआत हुई तो सन्यासी अखाड़े के संतों ने स्नान किया। अब बैरागी अखाड़े के संतों का स्नान होना है। सबके लिए समय अलग अलग तय किए गए हैं। आप तस्वीरों के जरिए देखिए विहंगम दृश्य। सभी जो संत हैं अपनी पूरे श्रृंगार के साथ और जो अखाड़ों के अपने हथियार है, कुठार, भाले, तलवार के साथ बैंड आगे आगे बज रहे हैं और संत और अपने धर्म ध्वज और भाले के साथ, धर्म दंड के साथ संत पीछे आप दूर तक निगाह अगर डालें तो देखें रथों पर जितने इस अखाड़े के मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, जितने इस अखाड़े के पीठाधीश्वर हैं
बड़े संत हैं, सभी अब संगम में अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए ये देखें। ऐसा दृश्य सिर्फ कुंभ में ही दिख सकता है, महाकुंभ में ही दिख रहा है। हालांकि देश भर में 4 जगहों पे कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन प्रयागराज में जब कुंभ लगता है तो उसका दृश्य बिल्कुल अलग रहता है। अपने ध्वज के साथ, अपने प्रतीक चिन्हों के साथ, अपने इष्ट के साथ अखाड़ों के संत संगम घाट की ओर बढ़ते हुए आप देखें कि रथों पर संत सवार हैं और अमृत स्नान की अपनी एक परंपरा है, अपनी एक प्राचीनता है, अपनी उसकी एक धार्मिकता है कि अपने इष्ट के साथ आते हैं और इष्ट का स्नान कराते हैं, उसके बाद खुद स्नान करते हैं। इसीलिए इसे पहले शाही स्नान कहा जाता था, अब ये अमृत स्नान कहा जाता है। और इस अमृत स्नान के लिए देखिए संतों का ये कह सकते हैं कि रेला, यहाँ भक्तों का रेला तो होता ही है, लेकिन अब संतों और भक्तों का रेला भी आप देखिए संगम घाट की ओर बढ़ते हुए। इतने वैष्णव संत हैं वो सब आगे बढ़ रहे हैं। अद्भुत दृश्य है ये, सिर्फ महाकुंभ में ही ऐसा देखा जा सकता है। धरती पर इस तरीके का कहीं भी धार्मिक आयोजन नहीं होता है। सिर्फ भारत की वो भूमि है, पवित्र भूमि है, और प्रयागराज की इस पवित्र भूमि महाकुंभ का अवसर और ये संतों की शोभा यात्रा, कह सकते हैं कि दर्जनों नहीं कई दर्जन रथ हैं, ढोल ताशे बैंड बाजे के साथ संत बढ़ते हुए अखाड़े की ओर। और ये अद्भुत दृश्य है, आप देखिए अद्भुत दृश्य। पहले नागा सन्यासियों का स्नान हो चुका है और अब वैष्णव संत, उनके नागा अब संगम घाट की ओर जाते हुए। मुझे सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र। कुछ उनसे ईर्ष्या करने वाले कर्मचारी और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी कीर्ति को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए अव्यवस्थाएं काफी फैला दी गई है। तो बता दें आपको कि अलौकिक, अद्भुत और दिव्य महाकुंभ जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही फिलहाल क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है, कितनी संख्या में लोग पहुंच गए हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उनको कैसे अब मैनेज किया जा रहा है, ये तमाम बिंदु जो कि बेहद महत्वपूर्ण और एक जानकारी आपके पास न्यूज स्टेट पहुंचा रहा है। आगे बढ़ेंगे। ममता कुलकर्णी ने शाही स्नान में हिस्सा नहीं लिया, जिसका विरोध शुरू हो गया है। अखाड़े के नियम के मुताबिक किसी भी महामंडलेश्वर को शाही स्नान में अनिवार्य रूप से शामिल होना होता है, लेकिन ममता कुलकर्णी गायब है। बॉलीवुड स्टार अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को लेकर विवाद और बवाल थम नहीं रहा है। अब तक इस बात पर विवाद था कि उन्हें महामंडलेश्वर कैसे बना दिया गया, क्योंकि उन्होंने पहले संन्यास ग्रहण नहीं किया था। किन्नर अखाड़े को स्थापित करने वाले ऋषि अजय दास ने ऐलान किया कि ममता कुलकर्णी को वो निकाल रहे हैं। साथ ही किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी निकालने का उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन इससे उलट आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का बयान आया। अब नया विवाद उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि बसंत पंचमी के अवसर पर शाही स्नान यानी अमृत स्नान से ममता कुलकर्णी गायब हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि न वो सिर्फ शाही स्नान में उन्होंने हिस्सा लिया, बल्कि उन्होंने मेला क्षेत्र को भी छोड़ दिया है, जो सीधे तौर पर अखाड़ा के नियमों का उल्लंघन है। एक महामंडलेश्वर अमृत स्नान से अपने को दूर नहीं रख सकता, क्योंकि अखाड़े के इष्ट आगे आगे होते हैं और उसके पीछे महामंडलेश्वर और संत होते हैं जो संगम में आकर डुबकी लगाते हैं। जानकारी ये भी आ रही है कि वो प्रयाग से भी ममता कुलकर्णी बाहर हैं। इसको लेकर संतों ने नाराजगी जताई है कि अगर उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया है तो फिर वो अमृत स्नान से दूर क्यों हैं, प्रयाग से बाहर क्यों हैं, क्यों नहीं अपने इष्ट के साथ उन्होंने आकर संगम में डुबकी लगाई। तो अब नया विवाद उठ खड़ा हुआ है और अब इस बात का इंतजार होगा कि इस पर किन्नर अखाड़े की तरफ से क्या सफाई आती है, क्योंकि किन्नर अखाड़े ने साफ तौर पर कहा है कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर हैं और वो आगे भी बनी रहेंगी। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज। महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालु भी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। Kumbh Mela is the best. The best is the God Shiva. 24 hours, no power, no shower, only Shiva power.
The organization was so well. People, the police, the Saganadu, everything was wonderful. If I need to give a qualification, I give absolutely 10 because this was so spiritual, and for us, I take a bath. Was a wonderful. I came from Chile, South America. I was here for the second most important bath for 29, and today I saw like a very big difference. I could like go on with the Naga sadhus. That was like really my dream because I love them. I could take a bath. Everything is pretty clean, really organized. I mean, I think you guys, the resident people, and also the organization made a great job today. It's my second Mahakumbh. I've been in 2021 in Haridwar. I was blessed to do 4 Sakhi Snans, but this one is very special for me because it's my birthday today, and I always celebrate my birthday at the time I was born. I come from Slovenia, so it's 1:25 in the morning. So this was time here, 6:55 in the morning, and I came just to Sangam here at 6:50, just 5 minutes before my birthday. I enter and I celebrated my birthday dipping here. It's something I don't have words to explain. I'm just very grateful. Beyond words, no, it's once in a lifetime, you know. It's just heart filled with the gratitude that I would say, yes. Like that. Yes, thank you, Mama India, thank you, Ganga Ma, thank you, Yamuna, Saraswati, all the people, the sages, the ancestors, just heart filled with gratitude. Thank you. It's an experience beyond words. I'm very blessed. I hope more people have this experience. There are more snans coming. I'm very grateful for that. Kundala kunchita kesa atabaja odvaja biraja kande muja jane usaje shankara suvana kesari nanda teja pratapa mahajagabanda vidyavana guniyati chatur ramakaja karibeko atur prabhu charitra sunibeko rasiya ramalakana sita manabasiya sukshma rupa darisiya hinika। तो अविनाश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि लगातार वो महाकुंभ में मौजूद हैं और एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। अविनाश, ये कहा जा रहा है कि इस बार महाकुंभ में बड़ी संख्या में जो विदेशी लोग हैं उनका आना हो रहा है। ऐसे में जब उनसे बात की जाती है तो देखा जाता है कि वो हनुमान चालीसा गाते हैं, वो मंत्र बोलते हैं, ऐसे मंत्रों का जाप करते हैं जो शायद हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए जो युवा हैं उनको भी शायद उन मंत्रों की जानकारी नहीं होगी। तो एक तरफ ये बात की जो विश्व के लोग हैं वो ना सिर्फ सनातन धर्म को देखने समझने के लिए पहुंच रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं उसको आत्मसात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आज दुनिया भर में सनातन का डंका बज रहा है और यही वजह है कि दुनिया भर के जो लोग हैं वो सनातन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। और देखिए, एक अनुमान के मुताबिक पूरे कुंभ के दौरान न सिर्फ जो भारत के श्रद्धालु हैं वो यहां पर जुट रहे हैं, बल्कि एक अनुमान है कि तकरीबन 20 से 22 लाख जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी 45 दिनों में प्रयागराज पहुंचेंगे। और एक बड़ी संख्या जो है इनकी वो देखने को मिल रही है कि जो विदेशी पर्यटक हैं वो आकर्षित हो रहे हैं कुंभ के प्रति, क्योंकि ऐसी तस्वीर उन्हें अपने देश में कभी देखने को नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी गैदरिंग, एक ऐसा आध्यात्मिक संगम, एक ऐसा सांस्कृतिक संगम जिसे देखने के लिए, जिसे समझने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखिए, ये जो आंकड़ा है तकरीबन 35 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है अभी तक जो प्रयागराज में श्रद्धालु पहुंचे। चूंकि आज बसंत पंचमी है और बड़ी तादाद में आज भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि कल के मुकाबले कह सकते हैं कि संख्या थोड़ी सी कम दिख रही है, क्योंकि जहां पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं कल यहां पर पैर रखने की जगह नहीं। हो सकता है कि रूट डाइवर्जन की वजह से जो तादाद है वो कम दिख रही हो। कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत भी कर लेते हैं। क्या नाम है और कहां से हैं आप? मैं रेनू हूं और हम प्रयागराज से ही हैं। प्रयागराज से हैं। बसंत पंचमी है और आज भी चूंकि अमृत स्नान चल रहा है, अभी जो अखाड़े हैं उनका अमृत स्नान हो रहा है, श्रद्धालु भी कर रहे हैं। अगर बात करें पहले के मुकाबले और अब की बात करें तो क्या फर्क क्या नजर आता है आपको, चूंकि आप प्रयागराज की रहने वाले? हाँ, देखिए, हम इससे पहले भी आ चुके हैं। व्यवस्था तब भी बहुत अच्छी थी और व्यवस्था आज भी बहुत ही अच्छी है, बट ये है कि अब थोड़ा अलर्ट ज़्यादा हो गए हैं।
व्यवस्था तब भी बहुत अच्छी थी, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण होता है जो हो गया, लेकिन व्यवस्था में कमी पहले ही नहीं थी और आज तो और भी ज़्यादा दुरुस्त है। आज खास जो मुझे फ़र्क लगा कि पहले शायद स्नान के बाद लोग बैठ भी जाते थे, वहाँ थोड़ा वेट करते थे। आज स्नान करिए और तुरंत आपसे कहा जा रहा है कि आप संगम क्षेत्र मतलब पानी को छोड़ दीजिए और आप चलते रहिए, मूवमेंट बनाए रखिए। आज बैठने और लेटने की व्यवस्था लोगों की जो थी पहले, उसको खत्म कर दिया गया है। तो रुकने नहीं दिया जा रहा है क्या? आप मूव करते रहिए। मूव करते रहिए। तो मूव करने से क्या है कि घाटों पे व्यवस्था बनी हुई है, आने वाले जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें जल्दी जल्दी स्नान करके वो निकलते जा रहे हैं, तो कोई असुविधा तो नहीं कह सकते हैं इसको। ये काफी अच्छी मतलब चीज रहेगी, अच्छी है। व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। अगर यही व्यवस्था मौनी अमावस्या के दिन हो गई होती तो आपको लगता है कि इतना बड़ा हादसा होता है? ये व्यवस्था उस दिन हुई होती। देखिए, लेकिन कई बार हाँ, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर ये होती तो शायद ना होता, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो होने के बाद हमें सीख मिलती है। तो पहले से सीख बहुत जरूरी है और खास तौर पर पुलिस प्रशासन को। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप भी प्रयागराज से हैं? हाँ जी, मैं भी प्रयागराज से क्या हूँ। नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। सत्येंद्र जी, अगर हम बात करें इस महाकुंभ की, तो चूंकि इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा, हालांकि महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन है, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से ट्रेंड कर रहा है महाकुंभ दुनिया भर के देशों में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सनातन धर्म के लिए, हम हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है और हम लोग हिंदू होते हुए इसका गर्व करेंगे। और ये मेला का आयोजन भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। और जैसा कि बताया गया है, ये जो ग्रह नक्षत्र जो मिल रहे हैं अभी, ये 144 साल बाद मिल रहे हैं। तो ऐसा संयोग फिर 144 साल बाद आया है। तो हम सब जो सनातनी है उनको इसका लाभ उठाना चाहिए और एक बार संगम जरूर उनको आना चाहिए, विजिट करना चाहिए यहाँ पर। और देखिए, वो जो इंसिडेंस हो गया वो हो गया। हालांकि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की थी, बट कई बार थोड़ा सा चूक रह गया था, जिसकी वजह से ये हो गया। लेकिन अभी पुलिस ने पूरा अच्छा से इंतजाम किया है और जो कमी रह गई है शायद उनको दूर किया जा रहा है। अभी हम लोग गए थे, वहीं स्नान करके आए उसी जगह पर। बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर। और जो चेंजिंग रूम वगैरह हैं लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। आने जाने की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। सरकार की तरफ से व्यवस्था बहुत बेहतर की गई है। बहुत पहले से बहुत बेहतर व्यवस्था है। चूँकि हम लोग तो प्रयागराज के रहने वाले हैं, पहले से हम लोग। कैसी लगी आपको भीड़ है? भीड़ आज थोड़ा सा कम है। जितना बसंत पंचमी पर जनरली अमूमन भीड़ होती है उतना भीड़ नहीं है। थोड़ा सा भीड़ कम ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों का उत्साह कुछ कम हो गया है। और वो जो थोड़ा सा इंसिडेंट्स की वजह से थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा लोगों ने अपना विचार कुछ लोगों ने बदला है आने के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सब लोग यहां पर आएँ। बहुत अच्छा इंतज़ाम है और सुरक्षा का भी पूरा इंतज़ाम है। आने जाने में भी आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी पूरा इंतज़ाम स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है। काफ़ी रेलगाड़ियाँ भी हम लोगों ने चलाई हैं यहाँ से और बहुत ही अच्छा इंतजाम हो रहा है। आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आइए और इसका लाभ उठाइए। आप आ जाइए आगे आइए थोड़ा सा। कहाँ से आप? महोबा से। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रदोष कुमार गुप्ता। मनोज जी, कैसा अनुभव रहा? प्रदोष कुमार है, डॉक्टर प्रदोष कुमार गुप्ता। जी, कैसा अनुभव रहा? बढ़िया। वैसे ही व्यवस्थाएं टनाटन है, व्यवस्थाओं में कोई दिक्कत नहीं है और जो सब बढ़िया है फिलहाल कुल मिला के अच्छा है। बहुत अच्छा लगा सर, यहाँ की सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है और थोड़ी बहुत असुविधाएं तो हर जगह होती है। अपने घर में भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें भी असुविधा होती है और बाकी हम लोग तो आ रहे हैं तो हम लोग कोई असुविधा नहीं हुई है। श्रद्धालु, ये बहुत अच्छी बात है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, जो चेंजिंग रूम बनाए गए हैं महिलाओं के लिए संगम घाट पर, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाएं जब स्नान करके बाहर निकलती हैं तो कपड़े चेंज करने में बहुत परेशानी होती थी। तो चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, साफ सफाई है। श्रद्धालुओं को संगम घाट तक पहुंचाने के लिए शटल बसों की व्यवस्था की गई है। तो ये तमाम वो सुविधा हैं जो सरकार की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए मुहैया कराई जा रही है। और यही वजह है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचता है, चाहे वो यूपी का रहने वाला हो या फिर देश के किसी भी हिस्से का, वो सरकार की तारीफ किए बिना नहीं रहता। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब यहाँ फिलहाल यही देखने को मिल रहा है कि जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जब भी उनसे बात की जाती है तो यही कहते हैं कि इंतजाम बहुत अच्छे हैं। हालांकि देखिए, पिछली बार उम्मीद से ज़्यादा भीड़ वहां पर पहुंची और जाहिर तौर पर देखा गया कि दुर्भाग्य की बात कहें या इसे दुर्घटना महज कहकर नहीं कहा जा सकता है। कोशिश पूरी प्रशासन की तरफ से रही कि किसी तरह से भीड़ को संभाला जा सके। एक बात और अविनाश, ये और जानकारी मिल रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो बॉर्डर पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको रोका जा रहा है। जब महाकुंभ में थोड़ा भीड़ का दबाव कम होता है तब उनको आगे जाने दिया जा रहा है। कुछ इस तरह की जानकारियां भी मिल रही हैं।
बिल्कुल, देखिए आज भी ये जानकारी मिल रही है कि कुंभ क्षेत्र में भीड़ के दबाव को रोकने के लिए चाहे फाफामऊ हो जो एंट्री पॉइंट है प्रयागराज का, झूसी हो वो भी एंट्री पॉइंट है, या फिर नैनी, यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु हैं उनकी गाड़ियों को रोक दिया गया है कि यहाँ पर भीड़ के प्रेशर को कम किया जाए। तो ये प्रशासन की अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन तमाम लोगों के फोन भी आ रहे हैं कि उन्हें काफी परेशानी हो रही है, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो कल रात से यहाँ पर आने का इंतजार कर रहे हैं। तो प्रशासन को इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि भीड़, अगर आज कुंभ क्षेत्र की बात करें तो भीड़ बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि सब कुछ प्रशासन के संज्ञान में है और प्रशासन ने जो एक स्ट्रेटजी बनाई है उसी स्ट्रेटजी के तहत पुलिस काम कर रही है। लेकिन माना जा रहा है कि 2 से 3 बजे के बाद जो बॉर्डर एरिया है उसको थोड़ा सा ढीला किया जाएगा, यानी कि जो गाड़ियों की आवाजाही है जिस पर अभी काफी कड़ा प्रतिबंध है उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा, ताकि लोग आसानी से अंदर बॉर्डर में प्रवेश कर सके और यहाँ पर संगम आ सके। जी, साथ ही क्योंकि पूरे दिन ये देखा गया हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है, जितने भी संत महात्मा हैं और श्रद्धालु हैं, एक अलग ही उत्साह और खुशी होती है जब प्रशासन की तरफ से इंतजामों को और ज्यादा बेहतर कराने के लिए इस तरह के जेस्चर्स दिए जाते हैं और अक्सर धार्मिक आयोजनों में देखा जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। जानकारी मिल रही है कि सुबह लगभग 3 बजे से ही वो अपने कंट्रोल रूम से एक ही गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। अविनाश, बिल्कुल, देखिए वो तस्वीर भी अभी सबके सामने है कि मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, डीजीपी बैठे हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद बैठे हुए हैं। और चूंकि देखिए अगर हम पिछली घटना की बात करें तो मेरी जानकारी के मुताबिक सुबह 3 बजे के पास ही चूंकि मुख्यमंत्री को जब ये सूचना मिली तो उसी वक्त से वो पिछली बार भी तकरीबन 48 घंटे तक पूरी घटना की मॉनिटरिंग करते रहे, अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे। और चूंकि एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे, तो आज वो सुबह 3:30 बजे से ही चाहे हम अमृत स्नान की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, या फिर श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधा यहाँ पर दी जा रही है उसकी बात करें, पूरे कुंभ क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, तो उसकी निगरानी सुबह से मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। ठीक, अब क्योंकि अखाड़ों के स्नान की बात करें, लगभग जानकारी मिल रही है 4 बजे तक अखाड़ों के स्नान चलेंगे। अभी कौन सा अखाड़ा स्नान के लिए आगे बढ़ रहा है? देखिए सुबह आज 5 बजे अमृत स्नान शुरू हुआ था अखाड़ों का। सबसे पहले जो सन्यासी अखाड़े थे, जिसमें अगर महानिर्वाणी की बात करें, निरंजनी की बात करें, जूना अखाड़े की बात करें या फिर पंचाग्नि की बात करें, तो इन सभी अखाड़ों के साधु सन्यासियों ने, नागा साधुओं ने संगम स्नान किया। उसके बाद वैरागी जो अखाड़े होते हैं, जिसमें चाहे हम निर्मोही अखाड़े की बात कर ले, दिगंबर अखाड़े की बात कर ले, तो इन सभी अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो स्नान कर चुके हैं। चूंकि देखिए अब 12 बजने वाला है, तो माना जा रहा है कि अब से थोड़ी ही देर बाद जो वैरागी अखाड़े हैं उनके स्नान खत्म हो जाएंगे तकरीबन 12:30 बजे तक। और उसके बाद जो उदासीन अखाड़े हैं, उदासीन अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू होगा जो तकरीबन 3 बजे तक चलेगा। तो ये पूरा प्लान है। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी अखाड़ों की जो समय सीमा होती है स्नान की, वो निर्धारित की जाती है तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट की। यानी कि जैसे अगर सन्यासी अखाड़े हैं तो सन्यासी अखाड़ों में अगर महानिर्वाणी की बात कर ले तो महानिर्वाणी के साथ कई और अखाड़ों को शामिल किया जाता है, तो उनके लिए आधे घंटे का समय होता है। वैसे ही जूना अखाड़े के साथ अगर हम पंचाग्नि अखाड़े की बात करें तो उनके लिए भी आधे घंटे का, तो ऐसे ही एक समय निर्धारित किया जाता है। और चूंकि देखिए जो अखाड़ा मार्ग होता है, अखाड़े मार्ग पर किसी श्रद्धालु के प्रवेश की अनुमति उनको नहीं होती है, और जहां पर अखाड़े स्नान करते हैं वहां पर सिर्फ जो साधु सन्यासी होते हैं और नागाओं को अनुमति होती है, वहां पर कोई आम श्रद्धालु नहीं जाता है। तो ये एक व्यवस्था होती है ताकि जो अखाड़े हैं वो भी आराम से अपनी परंपरा और अपनी गरिमा के अनुसार स्नान कर ले, जिसमें कोई बाधा ना हो। और जो श्रद्धालु हैं, जो लाखों करोड़ों की तादाद में पहुंचे संगम में स्नान करने के लिए, उन्हें भी कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अविनाश। नजर बनाए रखिएगा। तो महाकुंभ पर महा कवरेज यूं ही जारी रहेगी और महास्नान की तस्वीरें हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए।